जो मैं जानना चाहूंगी आपसे, ये तंत्र साधना के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन भी है इसके बारे में। आप कब से तंत्र साधना के साथ जुड़े हुए हैं? तंत्र साधना जो होता है ना, ये उतना डिस्कोर्स नहीं किया जाता है। समसन में जाके ध्यान लगाना होता है, हवन होता है, बलिदान होता है, और वहां पर बैठ के ये साधना किया जाता है। तो ये सब फेक है? पूरी फेक है। अब बस आता है ऐसे कोई, सुनिए ना, मेरा ना वो भाभी जी के साथ मेरा रिश्ता बना दीजिए, मेरे को ना कल ही करोड़पति बनना है। दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, दैट इज अ मेंटल डिजीज। ये कोई और ही लोग था ना जो उनके साथ पार्टिसिपेट करता है, उनको ना अच्छा नहीं लगा, शायद ऐसा कुछ कर दिया था, धीरे धीरे उसका बाल गिरने लगा। जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ नहीं पाएगा, आपको छू नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं। वशीकरण जो होता है ना, कोई सोचता है कि रिमोट का माफिक काम करता है। जो लोग वशीकरण करने के लिए जाता है उसका पैसा लॉस होता है। मेरे को कोई वशीकरण करके दिखाए, ओपन चैलेंज है। लोग भी सोचिए, वशीकरण के चक्कर में जाके अपना पैसा को बर्बाद मत कीजिए। तंत्र साधना में क्या क्या आता है? तंत्र साधना में सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। हेलो एंड वेलकम टू डीएस पॉडकास्ट। मैं आपके साथ हूँ प्रीति, और तंत्र साधना के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, और आज के एपिसोड में इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है तारानाथ तांत्रिक। नमस्ते आपको। आज के एपिसोड में आपका वेलकम है। और सबसे पहले जो मैं जानना चाहूंगी आपसे, ये तंत्र साधना के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन भी है इसके बारे में। आप कब से तंत्र साधना के साथ जुड़े हुए हैं? आपका कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, ये तंत्र साधना जो होता है ना, ये उतना डिस्कोर्स नहीं किया जाता है। ठीक है, तब यूट्यूब चल रहा है, अभी ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है, तो मैंने देखा बहुत लोग आके कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तंत्र जो है गुप्त होता है ना। और आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछे हैं, कितने साल से मैं हूँ तंत्र साधना में, अभी तो 20 ईयर्स तो मेरा हो ही गया है। अच्छा। है ना, तो तंत्र साधना में हूँ मैं। अभी स्टिल आई एम वर्किंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, राइट। और पूछिए क्या जानना है आपको। इंटरेस्ट कहाँ से आया तंत्र साधना में? आप काम करेंगे, तंत्र साधना को एक्सप्लोर और ज्यादा करेंगे, उसमें इंटरेस्ट आपको कहाँ से आया? देखिए, फिलहाल तो मैं क्या बताया आपको, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था। आज भी मैं सेम ही हूँ, लेकिन मेरा कुछ डिफरेंट हो गया लाइफ में। ठीक है ना, तो मान लेते हैं एक टाइम में नास्तिक था। अच्छा। मानते नहीं गॉड को। ठीक है, और मेरा नॉलेज भी नहीं था, तो ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ चमत्कार। क्या हुआ? तारापीठ में गया था एक दिन 20 ईयर्स पहले, तो ऐसा कुछ मेरे साथ हो गया ना। तो मेरे को और जानने का इच्छा हो गया, तो मैंने कुछ देख लिया था वहां पर, साधना वगैरह कुछ देख लिया था, और मेरे साथ कुछ ऐसा घट भी गया था, कांड, जो मैं बोल नहीं पाऊंगा, कोई बोलना उचित भी नहीं होगा। कुछ चीज गुप्त रहना और मजा होता है। तो उसके बाद मेरे को और भी इच्छा आने लगा, तो चलो क्या इसके अंदर है, क्या जानना कुछ और है क्या। तो धीरे धीरे मैंने और एक्सप्लोर किया। ठीक है, तो तंत्र में ना एक चीज होता है, गुरु होता है। ठीक है, तो बिना गुरु का ये साधना नहीं होता। अच्छा। तो फर्स्ट स्टेप मेरा था फाइंडिंग माय गुरु, जो मेरे को गाइड करे। तो ये काम चलता गया। तो धीरे धीरे मैं बहुत जगह गया था गुरु ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे को कोई बताया था कि तुम जो काम करोगे उसके पीछे एक होगा जिसको कहते हैं गुरु। तो मैंने बोला हाँ, ये तो सही बात है। कोई भी काम के लिए आप स्टडी भी करो, आपका गुरु है। कोई गाड़ी चलाता है, उसका भी गुरु है। जो एक्टिंग करता है, उसका भी गुरु है। तो तंत्र में भी गुरु है। तो मैंने गुरु ढूंढना शुरू किया पहले। तो मैंने देखा, बहुत जगह मैंने गया था। धीरे धीरे मेरे को समझ में आया ये हु इज माय एक्चुअल गुरु, जो मेरे को गाइड कर पाए, और मैं उसके लायक हूं कि नहीं। क्योंकि गुरु जो होता है तो गुरु होता है, और शिष्यों को भी तो परख लेना चाहिए कि ये मेरा गुरु होगा कि नहीं, और मैं उनका लायक होगा कि नहीं। ये बॉन्डिंग होना जरूरी होता है। तो धीरे धीरे उनके पास मैं गया था। गुरुजी मेरा है, अभी मेरे साथ है, रहेंगे भी। तो मेरे को वो गाइड किया था ये क्या तंत्र है। तो पहले तंत्र में क्या होता है, दीक्षा बहुत जरूरी होता है। दीक्षा मतलब जो कान में दिया जाता है, बीज मंत्र कहा जाता है उसको। अच्छा। तो ये मंत्र जब होता है, जब गुरु देते हैं हम लोगों को, तब हम लोग को दीक्षा प्राप्ति होता है। जैसे माँ का कोख से जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो चिल्लाता है ना, हुआ करके रोने लगता है, मतलब क्या हुआ, उसका जन्म हुआ।
तो तभी जब गुरु किसी को अपना कान में हाँ वो मंत्र दे देता है, बीच मंत्र, उसका एक जन्म होता है। तो ये प्रोसेस को कहते हैं दीक्षा। तो पहले दीक्षा होता है, उसके बाद शिक्षा, तो कैसे हम लोग रिचुअल करें, कैसे परफॉर्म करें, क्योंकि अलग अलग तंत्र का मोड है। जैसे कोई अघोरी है, हाँ कोई तांत्रिक है, बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ ये है ना। तो चीज तो एक ही है। तो आप यहाँ से जाओ और यहाँ से जाओ, है ना। रामकृष्ण देव का नाम सुने हैं? हाँ। तो क्या बोलता है, जो मिठाई यहाँ से भी खा लो मिठाई होगा, यहाँ से भी खा लो मीठा होगा, ऐसा बात है। तो धीरे धीरे मेरे को शिक्षा मिला। स्टिल आई एम स्टडी, अभी मैं सीखता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है 20 साल हो गया तो सब कुछ मेरे को आ गया, नॉलेज आ गया, तो ऐसा कुछ भी है नहीं। आई एम वेरी सिंपल ह्यूमन बीइंग। मेरे को ये तंत्र के बारे में खूब थोड़ा सा मामूली चीज पता है, ठीक है जी। वही हमारे साथ आज आप थोड़ा शेयर कीजिए, मतलब तंत्र होता क्या है, तंत्र साधना में क्या क्या चीज आता है। जैसे आपने एग्जाम्पल देकर कहा कि मीठा इधर से खाओ या उधर से खाओ वो मीठा ही लगता है, लेकिन हर मीठे का जो कैटेगरी होता है वो अलग होता है। हाँ। तो तंत्र साधना में क्या क्या आता है? देखिए, तंत्र मतलब तनु, तनु को बोलते हैं देहो, अपना शरीर, और त्राण मतलब रक्षा। तो जिस प्रोसेस से आप अपने को खुद को रक्षा कर पाओ, दैट इज कॉल्ड तंत्र। अच्छा, राइट जी। तो इसको एक तंत्र कहते हैं। और ये तंत्र को अब सीखने के लिए प्रोसेस है, जो प्रक्रिया चलती है, जो क्रिया है, उसको साधना कहा जाता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, मंत्र, उसको जप करना बहुत जरूरी होता है। अब जितना रिचुअल करोगे, जितना आप ध्यान लगाओगे, जितना मंत्र आप जप करोगे, और अब उतना हीलिंग पावर आपके पास आएगा। अच्छा, है ना। देखिए, मेरे पास कोई आंटी वंटी है नहीं, मैं तो उतना ये सब नहीं, हम लोगों को चाहिए नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास मंत्र है। और मंत्र मतलब पावर, इन्फिनिटी पावर, जो गुरु हम लोग को दिया गया है, गुरु दिया है, और उसको हम लोग क्या बुनते हैं, बोते हैं। जैसे होता है ना, एक बीज आप मिट्टी में डालो, धीरे धीरे पेड़ उगता है, उसके फल होता है, तो वैसे ही होता है। तो गुरु हम लोग को मंत्र दिया है, अब उसको रिचुअल प्रैक्टिस किया जाता है, कर रहे हैं। और साधना का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जैसे समसन में जाके ध्यान लगाना होता है, हवन होता है, बलिदान होता है। जैसे कोई ऐसा प्लेस होता है जैसे कोई आना जाना नहीं होता है, पहाड़ होता है, समुद्र के किनारे होता है, झरना के पीछे होता है, गुप्त साधन होता है पूरा ये। अच्छा, ठीक है। और वहां पर बैठ के ये साधना किया जाता है, और गुरु गाइड करता है कैसे करेगा वो। इसका इफेक्ट क्या आता है? जस्ट ग्रो योर पॉजिटिव पावर, ये मेन इसका मोटो है। हर किसी के पास ना दो शक्तियां होता है, एक शुभ एक अशुभ। मेरे पास भी है शुभ या अशुभ, आपके पास भी होगा शुभ या अशुभ। लेकिन ये तंत्र जो है ना, ये तंत्र साधना ऐसा चीज है, आपको ऐसा दिशा में लेके जाए, तो फिर आपके पास शुद्ध पॉजिटिव ही होगा। ओनली यू हैव द पॉजिटिव एनर्जी, जिससे आप नेगेटिव एनर्जी के साथ लड़ सकते हो, और आपके पास, आपके अंदर कोई नेगेटिव शक्ति आएगा ही नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं बूस्ट योर इंटरनल पावर। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड द तंत्र। आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, वो जाप करके आप अपना पॉजिटिव पावर जो है बढ़ा रहे हैं जी। लेकिन सबके पास गुरु नहीं होता है, फिर सब तंत्र साधना में भी नहीं आते हैं। हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान है, हम लोग को उतना मंत्र के बारे में नॉलेज नहीं है, ये तो हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब देखिए, एक बात हम बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि सबके पास ना, मैंने बोला पहले, आपके पास शुभ शक्ति भी है, अशुभ शक्ति भी है, दोनों पावर है आपके पास। ठीक है। तो कुछ प्रोसेस ऐसा होता है ना, सब किसी को, आप कहाँ जाओगे ये करने के लिए, कैसे करेंगे ये आप हीलिंग, एक्चुअली इसको कहते हैं हीलिंग कहते हैं। आप थोड़ा ध्यान लगाइए अपना बैठ के सुबह, हाँ बिल्कुल, आप ध्यान लगा दीजिए, धीरे 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 आपको मोटिवेट आ जाएगा। ठीक है। हम लोग बहुत मुद्रा यूज करते हैं, जैसे ये प्रणाम मुद्रा हुआ, है ना। हम लोग क्या क्या कहते हैं, नमस्ते, दैट इज कॉल्ड प्रणाम मुद्रा, राइट। हम लोग जनी मुद्रा यूज करते हैं, इसको कहते हैं जोनी मुद्रा। ठीक है। जैसे ये हो गया, बहुत सारा मुद्राएं हैं, लेकिन मैं तो इतना डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तंत्र मैंने पहले बोल दिया, तो हिडन चीज है, मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो मुद्रा वाला चीज है ना, ये मुद्रा हम लोग का 5 उंगलियों के साथ जुड़ा हुआ है, और ये 5 जो उंगली है, ये 5 तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। 5 तत्व होता है ना, जैसे आप पानी है, आग है, वायु है, मिट्टी है, आकाश है, ये पूरा 5 तत्व हम लोग का 5 फिंगर में है। अच्छा। और इसका प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा ऊर्जा को हम लोग अपना तरफ ले लेते हैं। जैसे जो पेड़ का पत्ता होता है ना, ऊर्जा कहाँ से लेता है, सान से लेता है, पानी से लेता है, मिट्टी के साथ जड़ा हुआ है। तो हम लोग का क्या है, हम लोग को मिट्टी के साथ जुड़ा नहीं है,
हम लोग इंसान, हम लोग हटते हैं, हम्म, बैठते हैं, उठते हैं, घूमते हैं, तो हम लोग के हाथ में जो है ना, ये जादू कहते हैं इसको, जादू, मैजिक है। ये उंगली, 5 जो उंगली है हम लोगों के पास, इसमें पंच तत्व है। और द मेन प्रोसेस, ये 5 तत्वों को हम लोग मंत्रों के साथ, अपना साधना के साथ जुड़ लेते हैं, और यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो हम लोग एक्वायर करके थ्रो करते हैं किसी के ऊपर। जैसे मान लीजिए कोई आ गया, किसी का प्रॉब्लम है, आ गया मेरे पास या आपके पास, ये मेरे को काम में मन नहीं लग रहा है, मेरे को एंजाइटी होता है, मेरे को नेगेटिव चीज ज्यादा आता है, मेरे को गुस्सा बहुत आ जाता है, ठीक है ना, तो क्या करना है, जस्ट बूस्ट योर इंटरनल पॉजिटिव पावर। आप लोग उसमें हेल्प करते हैं? जी जी जी, कैसे हेल्प करते हैं? ध्यान लगाइए, मंत्र का जप कीजिए, और और एक चीज है जो मैं आपको बोलूंगा, कुछ प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं, जी है ना, जी। वो क्रिया के साथ आपको एक्टिविटी करना होगा। यहाँ पर कोई पत्थर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, खाली आपको ध्यान लगाना होता है। अब ध्यान लगाइए, जैसे दिन में होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और ये टाइम जो है ना, ये टाइम हर एक धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम थोड़ा बहुत हम नॉलेज भी लिए थे, तो अब मुस्लिम धर्म में भी जाइए, वहां पर क्या होता है, फजर बोलते हैं, फजर। तो मैंने बोला व्हाट इज द टाइम ऑफ फजर, बोलता है ये जब सुबह होता है ना, सूर्य उगने के पहले वाला टाइम को हम लोग फजर कहते हैं। तो बोलो अच्छा अच्छा, तो फजर मतलब, बोले हम लोग जब रोजा करते हैं तो फजर में हम लोग उठ के नमाज अदा करके ये सब करते हैं। तो मैंने बोला अरे हम लोग का ब्रह्म मुहूर्त तो सेम है, तो चीज सेम ही है, अलग नहीं है। तो हम लोग का ब्रह्म मुहूर्त तो क्या है, सूर्य उगने का पहले का 48 मिनट, ठीक है, तो चीज एक ही है, खाली नाम अलग अलग है। तो मेन टाइम होता है लाइफ में, जिंदगी में, अगर आपको बूस्ट करना है अपने को, ठीक है, तो पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना कीजिए। अच्छा, ठीक है, ये टाइम कब बनता है, सूर्य उगने के पहले 48 मिनट्स। ये टाइम जो रहता है, ये आपका जिंदगी में बेस्ट टाइम होता है, जिंदगी में बेस्ट टाइम, जो दिन में खाली 48 मिनट ही आता है। उस टाइम मतलब क्या होता है, मतलब इंसान के अंदर पॉजिटिव पावर्स बढ़ जाते हैं या फिर एनर्जी ज्यादा ये होती हम है? लोगों का वर्ल्ड में जो पूरा विश्व है ना, ब्रह्मांड है, जी। वो 48 मिनट जो होता है, फुल्ली पॉजिटिव एनर्जी से भरा जाता है। अच्छा जी। तो ये 48 मिनट्स हम लोगों का जिंदगी में दिन में या एक दिन में एक ही बार आता है। तो जो इसको यूज कर लिए है तो आगे बढ़ गया, और जो उसकी जानकारी है नहीं वो पीछे रह गया, है ना। कोई 12:30 बजे नींद से उठता है, कोई 2 बजे नींद से, कोई रात जाग जाता है, 2 बजे सोने जाता है, 3 बजे सोने जाता है, तो सुबह सुबह तो नहीं उठ पाएगा वो। तो क्या करेगा, वो थोड़ा थोड़े डिटैच होने लगता है, उसके पास और भी एंजाइटी बढ़ जाता है, क्योंकि वो टाइम को एक्वायर नहीं कर पाया। अब देखेंगे, मेरे पास बहुत लोग आता है ना, तो मेरे को कोई कोई बोलता है गुरुजी मैं ना, वो टाइम में ना मेरा नींद खुल जाता है, मैं जग जाता हूँ। तो मतलब क्या होता है, वो कनेक्ट कर रहा है वो टाइम के साथ। ये मैंने बहुत बार देखा है किसी को भी, शायद आप भी पूछेंगे, आपका रिश्ते में कुछ होगा, कोई जान पहचान का, ऐसा होता है कभी, ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उगने का 48 मिनट्स आवर, तो ऐसा होता है कभी, वो बोलेगा हाँ हाँ, कभी कभार मेरा नींद खुल जाता है उस टाइम में। अच्छा, नींद से तो इंसान उठ जाता है, लेकिन बहुतों का अलग अलग रूटीन रहता है, जैसे उस टाइम में मेडिटेशन करना, कोई एक्सरसाइज करना, या फिर नॉर्मल जो रूटीन है उसी को फॉलो करना, मतलब उस टाइम में उठना जरूरी है या फिर उस टाइम को अच्छे से यूज करना जरूरी है? देखिए, एक तो चीज आपने अच्छा पूछा है क्वेश्चन, पहले तो मैं बोलूंगा उस टाइम को यूज करना है, ठीक है। जो भी आप काम करें, आप स्टडी करो तो गुड टाइम, आप अपना ध्यान लगाओ तो गुड टाइम, आप अपना काम करो गुड टाइम, दैट इज द मेन टाइम। ये टाइम में आप अगर कुछ भी करो तो ये पॉजिटिव ही आना है। अच्छा। जब हम लोग छोटे थे ना, तो घर में बोला जाता है अरे सुबह उठ के पढ़ो, है, हाँ, सुबह दिमाग उठ में के ज्यादा दिमाग टाइम में रहता क्या, है। क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम जो होता है 48 मिनट्स फुल्ली पॉजिटिव से भरा रहता है, वो माहौल जो होता है फुल्ली एनर्जी से रहता है, तो आपको एक्वायर करना होगा। ये तंत्र का फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम लेकर आएगा तो फर्स्ट सोल्यूशन यही है कि उस टाइम में बिल्कुल उठना बिल्कुल, है। मैं ये खोला खुली मैं आपको बोल दिया। आप भी कल ये किसी को बोल दीजिए, जो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपका, आप एक काम कीजिए, आप 10 बजे सो जाइए, सुबह उठे उस टाइम पे अलार्म लगाइए, 3-4 दिन उठते रहिए आप, आपके पास इतना टाइम आ जाएगा काम करने के लिए, मतलब बहुत टाइम आपको मिल जाएगा। और क्या बोलते हैं ना, अरे मेरा बैड टाइम चल रहा है, मेरा गुड टाइम चल रहा है, अरे माता जी, ये बैड और गुड टाइम होता नहीं है,
टाइम तो टाइम होता है, और टाइम अपना दिशा में चलता है, राइट। आप उसको काम पर लगाओ तो उसको आपका गुड यूज टाइम हो करना गया, है जी। अगर आप उसको काम पे नहीं लगाया तो बैड टाइम आ गया, है ना। टाइम अभी मान लीजिए 5 बजा हुआ है, ये 6 बजा हुआ है, टाइम तो अपना टाइम में चलेगा, 8 बज जाएगा, 9 बज जाएगा, धीरे धीरे, और किसी का सुनता भी नहीं है। उसको यूज करना बिल्कुल, इंसान के हाथ में टाइम किसी को सुनता नहीं है, किसी का ना उसको कोई रोक पाता है, ना कुछ कुछ करता है। और कोई बोलता है अरे मेरा गुड टाइम कब आएगा, मेरा बैड टाइम कब आएगा, ये सुनते सुनते हम लोग कोई बोर हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि गुड टाइम और बैड टाइम इंसान का, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि सुबह में उठते हैं, काम करते हैं, लेकिन ऑफिस वर्क में कोई प्रॉब्लम आ गया या फिर और लाइफ में कोई और प्रॉब्लम आ गया, उसका वो सारे प्रॉब्लम लेकर भी लोग आपके पास आते हैं। बिल्कुल आते हैं, उसका भी सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप यही आता है। ये आता है पूरा। अच्छा, आपने अंगूठियों के बारे में जो कहा कि आप अंगूठियों में विश्वास नहीं नहीं, करते, हम लोग को पत्थर पहनना ही में। नहीं है। एक, हाँ पूछिए 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 तो पूछिए। बहुत सारे जो इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने देखा है, एस्ट्रोलॉजर बताइए, फिर हाँ। कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं तो बताते हैं कि ये अंगूठी आप पहनिए, इससे आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, नेगेटिव चीज को रोकेगा। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? आपको खाने का दरकार था जिंदगी में, दांत कौन दिया? तो अपने आप आगे भगवान ने दिया। भगवान दे दिया। तो खाना खाने के लिए दांत है, हम्म, जब दांत नहीं था कैसे खाए? माँ का दूध पिए हम लोग, है ना। आंख, आंख के ऊपर पर्दा दरकार था, दे दिया गॉड ने। जो गॉड मानो ये कुछ पावर दे दिया। हाँ। ये बालों का भी काम है, हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ पत्थर चाहिए था तो गॉड हम लोग के पास नहीं दे देते थे। ऐसे स्टोन हो जाता है किसी का अंदर पेट में, अरे मेरा ये स्टोन हो गया, वो स्टोन हो गया, है ना। कोई भी किताब में, कोई भी स्पिरिचुअल किताब में, आप गीता बोलिए, कुरान बोलिए, बाइबल बोलिए, ग्रंथ साहिब बोलिए, कोई भी किताब में पत्थर का जिगर है ही नहीं। तो ये सब फेक है, पूरा पूरी फेक है। अब गीता में आइए, श्री चंडी में आइए, वेद में आइए, मंत्र का जिक्र है। आप कुरान में आइए, उसमें मंत्र का जिक्र है। उसको शायद वो कलमा बोलते हैं, कोई ऐसा कुछ दरूद बोलते हैं, मंत्र का जिक्र है। अब बाइबल में आइए, वहां पर पाठ है। ग्रंथ साहिब में आइए, उसमें भी पाठ है। तो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी का जो प्रोसेस है ना, वो ध्यान, आपका साधना, मंत्र, इसमें जुड़ा हुआ है, और वही आपको एक्चुअल पावर देते हैं। मतलब जो हमारे बॉडी में है वो सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं है। दरकार है ही नहीं, दरकार है ही नहीं। बहुत एक्ट्रेसेस को हम लोगों ने देखा है, हाथ में 4-5 उंगलियां है, तो 5 उंगली में पांचों उंगली में अंगूठी से भरा हुआ है पूरा। स्टाइल है, अलग दिखने के लिए स्टाइल होता है ना किसी को। हाँ। अभी ऐसा भी स्टाइल आ गया, कोई अपना बाल फेंक के ऐसा लगा देता है खाली ऊपर बाल, तो वो चाहता है हमको अलग अलग दिखना चाहिए, मेरे को अलग दिखना चाहिए। ऐसा है नहीं, ये अपना अपना चीज है, दिमाग का सोचने का। लेकिन एक्चुअल जो बूस्ट होने का चीज है ना, जो जैसे आपका पावर, इंटरनल पावर बूस्ट हो जाए, कोई आप प्रॉब्लम जिंदगी में फेस कर रहे हो, उसका सोल्यूशन आ जाए, जस्ट 3-4 स्टेप है, कुछ है नहीं। आप सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, ठीक है, जल्दी जल्दी सो जाइए। उस टाइम में उठने से कौन कौन सा प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा उस टाइम में उठने से? जैसे आपने कहा कि पहले तो हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ओके, ठीक है। एंजाइटी सॉल्व हो जाएगा, ब्लड प्रेशर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, शुगर सॉल्व हो जाएगा। मेडिकल साइंस से भी जुड़ा हुआ है। अरे बिल्कुल, एक्चुअली ये प्रॉब्लम आता कहाँ से? जी। एक आदमी को गुस्सा क्यों आता है? आप सोचिए तो, गुस्सा क्यों आता है उसके पास? उसका प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर जो है, वो रेगुलर आता नहीं है, रेगुलर सिस्टमेटिक है नहीं, इसलिए उसको प्रेशर नहीं आता है, ऑक्सीजन का प्रभाव शरीर में कम हो जाने लगता है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है, अंदर अंदर में एंजाइटी हो जाता है। आप किसी को देख लीजिएगा जो ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, उसको गुस्सा आता ही नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल है ना। आप किसी को गुस्सा दिलाने के लिए क्या करेंगे? आप वो जो चीज पसंद नहीं करते उसको बोलिए, वो सुनता रहेगा, और धीरे धीरे उसका प्रेशर बढ़ते रहेगा। प्रोवोक करना, हाय ऐसा बोला मेरे को, ऐसा कर दिया, गुस्सा हो जाएगा। और जिसको ये बारे में पता है, ये बेकार बोल रहे हैं, दरकार है नहीं मेरे को, मैं तो ठीक ही हूँ, गुस्सा किस बात का। मतलब नेगेटिव चीजों का इफेक्ट नहीं आएगा? एकदम नहीं, एकदम नहीं। लोग कैसे कैसे प्रॉब्लम लेकर आपके पास आते हैं? देखिए, पहले तो अभी ना, पहले प्रॉब्लम, सही प्रॉब्लम लेके आता था। क्या प्रॉब्लम? सही प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला? प्रॉब्लम लेके आते थे, और सही प्रॉब्लम लेके आते थे, मतलब हाँ, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है। मतलब दूसरों का कुछ खराब नहीं करना है, नहीं, अपना अच्छा करना है। एकदम। देखिए, मैंने बोला सही प्रॉब्लम, बात समझिए। प्रॉब्लम एंड सही, ये कैसे हुआ? ये है, होता है ना, जैसे मान लीजिए जो एक्चुअल प्रॉब्लम है,
जैसे मान लीजिए कोई जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे, मेहनत कर रहे हैं, उसको फल नहीं आ रहा है, हाँ, तो एक्चुअल प्रॉब्लम है, राइट। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है, उसको सरल नहीं आ रहा है, उसको याद नहीं रहता है, तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल है। जो फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, ये सही प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम। उसका सोल्यूशन है, और किस किस चीज का सोल्यूशन हम लोग के पास नहीं होता है। कोई शादीशुदा है और कोई शादीशुदा के साथ संबंध में हो गया, तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। इसको प्रॉब्लम नहीं कहा जाता है, ये स्वभाव होता है। प्रॉब्लम अलग चीज होता है, हाँ, ये स्वभाव होता है। हम लोग के पास आता है ऐसा कोई, सुनिए ना मेरा ना वो भाभी जी के साथ मेरा रिश्ता बना दीजिए जी, हाँ, तो दैट इज नॉट द वे ना, जैसे इलीगल हो गया। तो हम लोग वो ये जो विद्या हम लोग के पास है, ये जो मैं अभी बात कहना जा रहा हूँ ना, ये आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल द हम लोग का तंत्र समाज के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये हम लोग का जो विद्या है, ये विद्या हम लोग को बहुत मेहनत से मिला है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा वैसा उसको मिसयूज नहीं कर सकते। और कोई ऐसा चीज लेके आएगा ना, इलीगल रिलेशनशिप वगैरह, तो हम लोग अवॉइड करते हैं। ये करना चाहिए, कोई कर लेते हैं पैसे के खातिर, तो हम लोग नहीं करते हैं। और जो एक्चुअल प्रॉब्लम लेके आता है उसका सोल्यूशन होता है, और एक्चुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, 100% सोल्यूशन है। और सोल्यूशन किसके हाथ अंदर है मालूम है आपको? जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है ना, उसके अंदर ही उसका सोल्यूशन है। हम लोग क्या करते हैं, खाली उसको दिखा देते हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम एंड इट इज योर सोल्यूशन। अब इसको फॉलो कीजिए, सबको सोल्यूशन बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई सोचता है अरे चलो मेरे को ना कल ही करोड़पति बनना है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, दैट इज अ मेंटल डिजीज। कि कोई एक दिन में करोड़पति बनेगा नहीं। कोई आके बोलता है अरे मेरा इतना कर्जा हो रहा है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, दैट इज नॉट योर क्या बोलता है ये टेंडेंसी कि वो पैसा लेके मिसयूज कर दिया, उधर लेते हैं किसी के साथ, मेरे को ये चाहिए तो हमको देना, पैसा बाद में देंगे, तो ये स्वभाव होता है। दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, दैट इज द क्या बोलते हैं उसको, स्वभाव कहते हैं। तो आके बोला मेरा कर्जा में डूब गया हूँ, क्या करूं। अब पूछिए कर्जा किस बात का लिया? जुआ खेल के पैसा गवा लिया। वो सोचा अरे मेरे को तरक्की चाहिए, ऐसा शॉर्टकट वे, दैट इज नॉट द वे। अब मेहनत कीजिए, फल आपको मिलेगा, बिल्कुल फल मिलेगा। जिंदगी में जो जो मेहनत किए है ना, सबको फल मिला हुआ है। अब देख लीजिए जिंदगी में, झांक के किसी किसी के घर में मेहनत किया है, उसका फल देखिए। हाँ आया, धीरे धीरे आया, लेकिन फल मिलने ही वाला है, बिल्कुल मिलेगा फल। जी, तंत्र साधना में भूत प्रेत ऐसी चीजों को लेकर कोई आता है, मतलब किसी के ऊपर कुछ कोई नेगेटिव एनर्जी आ गया है, उसको भगाना है, उसको अलग करना है, कोई नेगेटिव एनर्जी उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम लेकर आता है कोई? देखिए एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज द भूत? भूत क्या है? अतीत जी, ठीक है ना। अभी हम लोग प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, 2 मिनट हो जाएगा ये भी अतीत में चला जाएगा, ये भी भूत बन जाएगा, भूत काल हो जाएगा, है ना। अच्छा, लेकिन भूत जो कहते हैं दैट इज नॉट ए भूत, दैट इज अ नेगेटिव एनर्जी, है ना। जैसे मान लीजिए किसी का देहांत हो गया, उसका सोल है, सोल कहाँ चला जाएगा? डायरेक्ट गॉड के पास चला जाएगा। लेकिन उसका जो सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड इंटेलिजेंट माइंड है ना, ये क्या करेगा? वो घूमता रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का देहांत हो गया, नॉर्मल डेथ हो गया, ठीक है ना, तो क्या करेगा? उसका बॉडी है, खाली बॉडी है, और सोल कहाँ चला गया? गॉड के पास, ठीक है। अभी उसका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इंटेलिजेंट माइंड क्या करेगा? वो खाली घूमेगा डेड बॉडी के आसपास, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा? जैसे हिंदू में हम लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, मतलब उसको पंचभूत में विलीन कर देते हैं। आग में पुरा दिया, जला दिया, पानी में उसको डाल दिया, वायु में चला गया छाई होके, ऐसा ऐसा। और दूसरा धर्म में क्या होता है? उसको मिट्टी में डाल दिया जाता है, राइट। ये दोनों के बाद क्या करेगा? उसका जो इमेज था, इतना दिन का नॉलेज जो था, कॉन्शियस था, सबको वो घूमता रहेगा घर में। अच्छा, ठीक है। ये सब के में होता है, मतलब सब किसी के साथ ही होता है। अच्छा। अगर कोई देहांत हो जाए किसी का, तो उसका जो सोल है वो गॉड के पास चला जाता है, और उसका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इंटेलिजेंट माइंड जो होता है वो उसके साथ रहता है। सब बोलते हैं वही भूत है, लेकिन नहीं है, वो भूत नहीं है। उसका जो इमेज है वो रह गया। जैसे हम लोग बोलते हैं अरे इतना दिनों में था, यह बहुत कष्ट किया है, अभी चला गया, अभी वे रो रहा है, शायद इतना कुछ बना के चला गया, अभी भोग कर नहीं पाया। हाँ। ऐसा हम बोलते हैं। हाँ। अरे गाड़ी मकान सब कुछ था, देखो चला गया, कौन भोग कर पाएगा? तो उसका जो कॉन्शियस माइंड रहता है वो उसमें रह जाता है।
अच्छा उसका सबकॉन्शियस में रह जाता है, जी। क्योंकि भोग करने के लिए क्या दरकार है, हम लोग का शरीर दरकार है। हाँ, बिना शरीर का तो कोई नहीं नहीं भोग हो कर सकता। पाएगा, हाँ है ना। हाँ। तो वो भोग कर नहीं पाएगा। और जो भूत के बाद बोले हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग भूत। जैसे किसी का अननेचुरल डेथ हो गया, उसका तो रह गया ना मन में, हाँ अरे मेरे को तो अभी मरना ही नहीं चाहिए था, हाँ। मेरे को मैं तो मर गया। तो उसका अचानक से हो गया, कुछ कांड हो गया, कोई सुसाइड कर लिया, तो उसका जो इविल जो पावर है, नेगेटिव जो एनर्जी होता है ना, वो धीरे धीरे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अच्छा। वो किसी का अच्छा नहीं कर पाता। हम लोग तंत्र में क्या करते मालूम है, हम लोग स्पिरिचुअल जो होता है ना, आत्मा, स्पिरिट को हम लोग वो बैड स्पिरिट को भी बुला सकते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है। हाँ। और जो अच्छा है उसको भी बुला सकते हैं। अच्छा। और ये दोनों को दिए हम लोग, मतलब दोनों के लिए हम लोग काम करते हैं। तो ऐसा कोई आता है अपना ऐसा प्रॉब्लम लेकर कि कोई नेगेटिव एनर्जी, जैसे मैंने पहले भी पूछा कि नेगेटिव एनर्जी परेशान कर रही है, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपको? एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ, बहुत साल पहले की बात है। मेरे पास एक आया था, सिंगर आया था, ठीक है, लड़की थी वो, अच्छा गाना गा लेती थी, बिल्कुल गुड परफॉर्म भी थी, अच्छा परफॉर्म भी कर लेती थी, टीवी में शायद कुछ परफॉर्म भी किया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये कंपटीशन बहुत खराब चीज है ना। धीरे धीरे ना उसका टैलेंट बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, ग्रेडेशन बढ़ता गया। उसका जो कॉलिंग लोग था ना, जो उनके साथ पार्टिसिपेट करता है, उनको ना अच्छा नहीं लगा, शायद ऐसा कुछ कर दिया था। धीरे धीरे उसका बाल गिरने लगा। अच्छा। क्या उम्र था उसका, ऐसे 26 25, हाँ इतना अच्छा बाल था उसका। धीरे धीरे बाल गिरने लगा, और धीरे धीरे बाल गिर जाने से धीरे धीरे उसका एंजाइटी आने लगा, अरे मेरा बाल चला जा रहा है, मैं गाना गा के क्या करूं, मेरे को कोई देखेगा ही नहीं, सुनेगा कैसे, मैं परफॉर्म कैसे करूं। धीरे धीरे उसका ना ये खराब हो, धीरे धीरे चला गया, क्योंकि कोई क्या किया, उसको ऐसे बैड स्पिरिट को लेके डाल दे उसके ऊपर। ये चीज है, मैंने देखा, ये काम भी मैंने किया। अभी उसका शादी भी हो गया, अभी उसका बाल तो बिल्कुल है। एक बच्ची है, ये बच्ची को हम लोग एक काम के लिए गए थे। बच्ची का उम्र था 5 या 6 साल, ठंड का मौसम था, और घर में बोल रहा है मेरे को अभी नहाना है, ठंडा पानी से नहाना है। मतलब अजीब हरकत है, अजीब हरकत है। उसका आंख ऐसे देख रहा है, नाखून ऐसा, मतलब उसके पास इतना पावर कहां से आ गया, किसी को छोड़ा ही नहीं पा रहा है, अपना जेद हो गया, ये करना है वो करना है, ऐसे उसको हिला दे रहा है धीरे धीरे। तो ये सब नेगेटिव एनर्जी के साथ ही जब आ जाता है तब हो जाता है। ये कोई करता है ना, नेगेटिव एनर्जी किसी का नुकसान नहीं करता है, वो अपना जानबूझकर किसी के ऊपर डालता जी है। जानबूझ के, जैसे मान लीजिए एक नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, तो मेरे पास वो मान लीजिए पावर है, उसको मैंने बुला के लेके आया, तो बुला के आया तो काम भी देना होगा, तो किसी एक पर्सन को मैंने बोला तुम उसके पास चला जाओ, अच्छा ऐसा काम है, उसको चला जाओ। तो ऐसा नहीं जाएगा, इसके प्रोसेस है, वैसे मैंने बात कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होता है कि तुम आ जाओ उसके पास चला जाओ, उसे चला जाओ, ऐसा नहीं होता है। बस मैंने आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो उसके पास चला गया वो जाके क्या करेगा, एक शरीर में तो 2 रूह नहीं रह सकता है, एक शरीर में 2 आत्मा नहीं रह सकता। तो वो जब उसका भारी पड़ जाता है ना, उसका सबकॉन्शियस को धीरे धीरे एक्वायर कर लेता है। ये जितना भी सारा होता है ना, 2 चीज के ऊपर निर्भर है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो कोई भी ये चीज अगर सबकॉन्शियस में आ गया, तो उसका स्वभाव, उसका क्या बताए, उसका एक्टिविटी धीरे धीरे नेगेटिव होने लगेगा। अच्छा, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी अपने आप में, इंसान नेगेटिव एनर्जी को बुलाकर किसी इंसान का गलत करवाते हैं। बिल्कुल, अभी तो ये ट्रेंडिंग चल रहा है, अरे उसका अच्छा हो रहा है, चलो किसी बाबा के पास चला जाओ, किसी अघोरी के पास चला जाओ, किसी तांत्रिक के पास चला जाओ, पैसा लेके जाना है, उसको पैसा देना है और ये वो काम कर देगा, यानी कि वो सुपारी किलर हो गया। बिल्कुल, अरे आते आते मेरे पास 3-4 फोन आया ऐसा कि वो मेरे को ये काम करवाना है, मेरे को ये काम करवाना है। सब गलत गलत। अरे वी आर नॉट अ सुपर किलर, वी आर द स्पिरिचुअल पर्सन। आप भी कल स्पिरिचुअल पर्सन बन सकते हो। स्पिरिचुअल पर्सन बनना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कुछ प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आप धीरे धीरे करते जाइए, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे आ जाएगा, और जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ नहीं पाएगा, आपको छू नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो वशीकरण होता है वो सब करवाते हैं। देखिए,
एक बात बोलता है, हाँ। वशीकरण जो होता है ना, हाँ। कोई सोचता है कि रिमोट का माफिक काम करता है। हम्म। रिमोट चला दिया, बैठ जाओ, उठ अच्छा। जाओ, हाँ। सो जाओ। हाँ, वश में कर लेना किसी को। अरे बस में ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है। वशीकरण ऐसे नहीं होता है ये कि आप कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया, ऐसा कुछ कर दिया जो आपका बस में आ गया, आप बोलेंगे उठ जाओ, यू स्टैंड अप, तो कोई उठ जाएगा, बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। ऐसी तरह एक क्रिया होता है जो वशीकरण, ये अच्छा के लिए होता है। खुद को वशीकरण करो, अपना मन को वशीकरण करो अपने साथ रहने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी आपको मन चाह रहा है चाउमीन खाया जाए, बहुत दिन हो गया, तो चाइनीज होने तो अच्छा लगता है, कोई मूवी चला जाने अच्छा लगता नहीं। अभी जो टाइम है, अभी काम करने का टाइम है, अभी काम करो, तो मन को बस करो, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल वशीकरण। लेकिन लोग तो बहुत सारे वशीकरण के उसको वो जो लोग वशीकरण करने के लिए जाता है उसका पैसा लॉस होता है। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल, अब कोई कर देगा वशीकरण, मान लेंगे। मेरे को कोई वशीकरण करके दिखाए, ओपन चैलेंज है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि बहुत सारे लोग आते हैं मतलब गलत काम करवाने के लिए कि हाँ, हाँ। कोई शादीशुदा औरत है या फिर हाँ। कोई शादीशुदा इंसान है, उसके साथ रहना है, डाइवोर्स करवाना है या फिर ऐसा कुछ, तो इंसान बोलते हैं बिल्कुल वशीकरण बिल्कुल करवाने के लिए, तो वैसा कुछ होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। नहीं होता है। जो जो गया उसका पैसा बेकार में चला गया। अभी जो हम लोग, अगर कोई ऐसा, हम लोग अभी देख रहे हैं ना कोई वीडियो, आप लोग देख रहे हो शायद ना, देखो, अगर आप लोग ऐसा किए हो कभी वशीकरण के काम के लिए, किसी के पास गए हो पैसा लेके, गए हो क्या, काम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो कमेंट में बताएंगे। हाँ हाँ, उसको बोलेगा हाँ हाँ नहीं हुआ है मेरा, वो बोला ऐसा करने से हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा, पैसा दिया है और काम भी नहीं हुआ। होता नहीं है, क्योंकि जो वशीकरण करेगा उसके पास नॉलेज है ही नहीं। उसको क्या मतलब है, खाली पैसा लेना है, खाली बोलते हैं अरे इतना पैसा लगेगा वशीकरण कर देंगे आपको, तो उसके पास कौन सा रिमोट है, कौन सा चाबी है, दिखाओ तो, है ही नहीं। अगर वो अगर खुद वशीकरण कर पाता तो अपना जिंदगी ध्यान से आराम से बिता लेता है ना। ये मेरे को तुम्हारा वशीकरण करके मेरा पैसा लेके क्या फायदा? मैं दुकान में जाता हूँ, वशीकरण कर देता हूँ, उसके गाड़ी लेके चला आऊंगा। सोचिए, आप लोग भी सोचिए, वशीकरण के चक्कर में जाके अपना पैसा को बर्बाद मत कीजिए। तंत्र साधना में क्या क्या आता है? तंत्र साधना में सब कुछ आता है, सब कुछ, सब कुछ आता है। ये वशीकरण भी आता है जो आप बोल वशीकरण रहे भी हैं? आता है, मारण भी आता है, उच्चारण भी आता है, जी। ठीक है। बहुत सारा काम वशीकरण में आता है, ये तंत्र में आता है। तंत्र में एक काम है जिसको कहते हैं षट कर्म, 6 क्रियास, ओके। इंक्लूडिंग वशीकरण, इंक्लूडिंग तंत्र, इंक्लूडिंग मरण, इंक्लूडिंग विद्यसन, जैसे बिछड़ने वाला काम, सब कुछ वशीकरण के अंदर है। लेकिन उसका यूज आप पॉजिटिवली करते हैं। पॉजिटिव करना चाहिए, ये जरूरी है। किसी के पैसा के लालच में इसका मिसयूज नहीं कर, उचित नहीं है। मैंने आपको पहले ही शुरुआत से बोला, ये हम लोग ना इसको मिसयूज नहीं कर पाते, करना नहीं चाहिए। और कोई कोई ऐड में दे देता है मैं वशीकरण कर देता हूँ, आ जाइए, 1 घंटा में वशीकरण हो जाएगा, 2 घंटा में वशीकरण हो जाएगा। अरे गुरु, जिंदगी में वशीकरण नहीं होगा। उनको कर्मों का फल मिलता है, जैसे आपने कहा कर्मों का फल सबको मिलता है। हाँ हाँ, एकदम एकदम। अब देखिए ना, जो वशीकरण के नाम के ऊपर पैसा ले लिया उसका, तो उसको क्या बुद्धू बना दिया। वो बेचारी वशीकरण के लालच में आके पैसा उसको दे दिया, उसका पैसा वो खा गया, कितने दिन खाएगा? ये जो दुनिया है ना माता जी, सबको यहाँ पर हिसाब चुकता करके जाना पड़ता है। ये डेबिट और क्रेडिट होता है ना, दोनों साइड का, ये मिला के जाना पड़ता है। अब किसी का ऐसा मार दिए हो ना, तो आपका ही कोई मारने वाला रेडी हो रहा है। जैसे आपने भूत प्रेत के बारे में भी कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं, नेगेटिव एनर्जी होता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए नेगेटिव एनर्जी होता है, ठीक है, ऐसे सो कॉल्ड भूत नहीं होता है। भूत बोलने से क्या आएगा, आपके दिमाग में पिक्चर आ जाएगा, ऐसा दांत होगा, ऐसा बाल होगा, आंख, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए साइंस क्या कहता है, जिसके ऊपर लाइट पड़ता है हम उसी को ही देख पाते हैं। अगर ये घर हम लोग अंदर कर देंगे तो लाइट नहीं आएगा, तो हम लोग किसी को नहीं देख पाएंगे, है ना। तो भूत जो होता है उसको शरीर है ही नहीं, तो रिफ्लेक्शन कहां से आएगा? हम देखेंगे, महसूस कर पाते हैं। हम लोग का जो पंच इंद्रिया है ना, एक काम के लिए है। आंख में आप देखो, सुनो, टच करो, फील करो। बोलते अरे डर लग रहा है, तो फील कर रहे हैं उसके अंदर
ऐसा होता है, वो डर लग रहा है वो। तो ऐसा अगर आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है नेगेटिव एनर्जी का, आप मतलब फील देखिए है, देख तो नहीं सकते। देखिए, गुरु जी का कृपा है, मैं तो पॉजिटिव एनर्जी में रहता हूँ। जी। ठीक है, अभी तक तो कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आया नहीं है, लेकिन किसी किसी काम के लिए उन लोगों को बुलाना पड़ता है, काम के लिए। तो कुछ काम कर रहे हैं हम, कैसे काम के लिए? वो हम लोग का साधना में बहुत गुप्त काम होता है। जैसे किसी का अच्छा करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसका हेल्थ का इश्यू चल रहा है, ठीक है, वो उसका डॉक्टर का इलाज किया जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, उसको पैसा के पैसा खर्च किया जा रहा है, वो टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन उसका डिजीज क्या है, रोग क्या है, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसा कुछ है, तो नेगेटिव एनर्जी उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। ऐसा आप देखेंगे, आप किसी का भी नॉलेज में आएगा, अरे अच्छा खासा आदमी था, तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगा है, डॉक्टर के पास भी जा रहा है, दवाई भी खा रहा है, लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा है, मतलब उसके पास नेगेटिव एनर्जी है। तो उसको हटाने के लिए नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। एक कहावत है ना, कांटा से कांटा को तोलो तो वो निकल जाता है। तो कांटा से कांटा को निकलने के लिए नेगेटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी के साथ अटैच करके किया जाता है, तब हम लोग बुलाते हैं। अच्छा, तो जैसा आपने कहा कि इससे पहले नेगेटिव एनर्जी को कोई बुलाता है किसी और का बुरा करने के लिए, वो गलत है, वो चीज गलत है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हम लोगों ने इंसिडेंट, ऐसे स्टोरीज भी हम लोगों ने बहुत बार सुनी है कि किसने कुछ बुरा कोई क्रिया नहीं करवाया किसी के ऊपर, ऑटोमेटिक कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बॉडी में आ गया है, हो अट्रैक्ट। सकता है। ये कैसे होता है? देखिए, हर एक इंसान का ना एक पावर होता है अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस पावर। ठीक है, काम करने का क्षमता होता है जी। जो ताकत देता है, और अंदर में एक ऊर्जा होता है, तो जिसका ऊर्जा जितना कम रहेगा उसके साथ नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव और भी ज्यादा आ जाएगा। नेगेटिव एनर्जी ढूंढता है मेरे को कहाँ जाना है। अच्छा। जिंदगी में कोई भी प्लेस है नहीं विदाउट एयर, है ना। तो एयर का काम, जहां पर फाका देखो एयर चला जाएगा। तो वो नेगेटिव एनर्जी वैसा ही है, जहां पर वो देखेगा उसका अंदर वो रेजिस्टेंस पावर कम है ना, वो धीरे धीरे उसके पास आ जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे नहाना छोड़ देगा। अच्छा। ठीक है, नाखून काटना छोड़ देगा। धीरे धीरे उसका एटीट्यूड ना नेगेटिव होने लगेगा, गुस्सा कर लेगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं है, गुस्सा हो जाएगा, एटीट्यूड हो जाएगा, बात ढंग से नहीं कर पाएगा, रात को सोएगा, नींद नहीं आएगा, खाना खाएगा लेकिन खाना मतलब खाने का तरीका बदल जाएगा। तो धीरे धीरे मतलब उसके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि उसको जगह मिल गया, तो रह जाएगा वो धीरे धीरे। कौन सी चीजें अवॉइड करनी है इन सब चीजों, अगर दूर रहना है, दूर रखना है इन सब चीजों, कौन कौन सी चीजें जो अवॉइड करनी है? पहले तो नेगेटिव इंसान से दूर रहो। कैसे समझे कि कोई सामने वाला नेगेटिव है? देखिए, आप काम करते हो, ठीक है ना, आपके पास ऊर्जा है, तब देख पाएंगे कि इसके अंदर ये ताकत है, कि ऊर्जा है इसके अंदर, पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं है। वो इंसान फील कर सकता है, बिल्कुल। अगर एक कोई इंसान आपके पास बैठ गया, नहा धो के नहीं आएगा, आपको फील नहीं होगा, यार देखो ये नहा के नहीं आया है, ये गंदा कपड़ा पहन के आया है, ये इसका क्या बोलते हैं उसको, सोचने का तरीका गलत है। आपके पास कोई बैठ गया, आपको तो फील होगा ना, गुड टच बैड टच। हाँ, तो अगर कोई आपको देखेगा, उसको वो मालूम हो जाएगा ये मेरे को कैसे देख रहा है। तो देखने के तरीके से मालूम होगी, हमको ऐसा देख रहा है कि उसका देखने का नजरिया कुछ अलग है। तो ऐसे आप समझ पाओगे कि कौन नेगेटिव पर्सन है, कौन पॉजिटिव पर्सन है। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसके पास अगर नेगेटिव एनर्जी है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। एक तो हो गया मतलब नेगेटिव इंसानों से दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना, और उसके अलावा और मान लीजिए शमशान में अगर जाना हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से जाइए। कोई मर गया, उसके घर में जाके खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, और जैसे मान लीजिए मैं देखता हूँ किसी के घर में कोई मर गया, उसका साथ क्रिया चल रहा है, तो सब कुछ चला गया खाना खाने लिए, इन्वाइट किया, सब दोपहर को खाना साथ में हाँ खाना खाता है सब कोई। हाँ। कोई तो ऐसा आया शादी बाड़ी में आ गया, लिपस्टिक लगा के, बिंदिया लगा के, कोई कोट फोट पहन के आ गया, अरे कहाँ गया, तो साथ का क्रिया हो रहा है वहां पर आ गया, और फिर कहा खा लिया वहां पर। ये खाना उचित नहीं है, इससे तो नेगेटिव एनर्जी फैलता है।
अच्छा। जो आदमी है नहीं, चला गया, उसके लिए हम खाना क्यों खाए? तो ये सब है तरीका कुछ। और इसके अलावा? उसके अलावा और कुछ है, जैसे मान लीजिए किसी का चप्पल नहीं पहनना चाहिए। किसी और का? क्यों? ये कहावत है कि आपका पूरा एनर्जी कहाँ पर रहता है मालूम है? दोनों साइड में रहता है, आपका थंब पे और पैर के नीचे का पोर्शन में। अच्छा। ठीक है, तो ये दोनों रहता है हम लोगों का टच करने का चीज। जैसे हम टच कैसे करते हैं? हाथ से, और हाथते कैसे? पैदल से। तो पैर का जो नीच का है ना, ये ऊर्जा रहता है, वो चप्पल में रहता है। और जो नेगेटिव इंसान होगा उसका ऊर्जा, उस नेगेटिव ऊर्जा चप्पल में रहेगा। अच्छा। ठीक है, अगर आप किसी का चप्पल पहन लिए हैं तो उसका नेगेटिव ऊर्जा मान लीजिए आपके पास आ गया। ओके, तो इसलिए इन बोला सब जाता चीजों है, से दूर रहना है। हाँ, किसी का यूज किया हुआ टॉवल यूज नहीं करना चाहिए। मतलब किसी और की चीजों से जितना दूर है उतना पर्सनल अच्छा है। चीजेस, पर्सनल चीजों से जितना दूर है उतना अच्छा है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आज तंत्र साधना के बारे में इतना हम लोग को डिटेल्स में बताने के लिए, और क्या क्या चीजों से हम लोग को दूर रहना चाहिए, खुद को कैसे पॉजिटिव रखना चाहिए, इन सब के बारे में आज आपको डिटेल्स में पता चला। और ऐसे और भी एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें DS पॉडकास्ट चैनल को। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। दिखाई में मत जाइए, ठीक है ना? एड में मत जाइए, अपना दिमाग को काम पर लगाइए, सोचिए, उसके बाद अब यूज कीजिए। तंत्र में ऐसा कुछ चीज है जिसको यूज करने के बाद आपके पास बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा। जिंदगी में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, आप उसको खुद ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, पत्थर नहीं पहनना है, मंत्र जपना जरूरी है। अपना ध्यान में लगाइए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।